हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीडीसी नई भर्ती 2026 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। एक और जोन से आरटीआई का यहाँ पे जवाब मिला है। इस जोन से कितनी भर्ती आने वाली है वो सारी कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों इसके मैक्सिमम डिवीजन से जीडीसी की जो भर्तियां खाली है उसका डाटा जारी हो चुका है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जीडीसी की भर्ती जोनल लेवल पे आती है। इसके जितने भी डिवीजन है वहां पे जो भी वैकेंसी है उन सबको एक साथ यहाँ पे निकाला जाता है। नोटिफिकेशन सबका एक साथ निकाला जाता है। जीडीसी के अंतर्गत आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें उस जोन के तहत आने वाले जितने भी डिवीजन है उसमें से किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। मिनिमम सर्विस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, और जिस जोन में आप कार्यरत हो उस जोन की जीडीसी में आप भाग ले सकते हो, दूसरे जोन की जीडीसी में भाग नहीं ले सकते हो। इस बार जीडीसी का एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं होगा। काफी सारे जो है कंपटीशन यहाँ पे बढ़ चुका है। काफी टाइम से जीडीसी की भर्तियां नहीं आई है, तो इसलिए उसी भाई का सिलेक्शन होगा जो वेरी फर्स्ट यहाँ पे तैयारी करेगा। और तैयारी करने के लिए आपको पीए की प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस बार आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। सीबीटी 2 का जो पैटर्न रहता है ओपन से, वही आपका पैटर्न जीडीसी का रहने वाला है। तो सीबीटी 2 के लिए आप पीओक्यू लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक पास से, यानी जो भी एनटीपीसी के जो पेपर है, जो भाई स्टेशन मास्टर वगैरह बनना चाहते हैं या फिर सीटीसी वगैरह, तो एनटीपीसी पेपर पीओक्यू निकालने चाहिए सीबीटी 2 के, वो भी आपको टेक्स्ट बुक पास पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कई तरीके के पीओक्यू प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए देखिए यहाँ पे मात्र 349 रुपए में आप पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, अभी यानी अभी 23 से 26 तक जो है इसमें आप अपनी प्राइस इस प्राइस पे लॉक कर सकते हैं। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन जो है उसको लॉक करने के बाद में फिर आप इस टाइम पे उसको क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। उस 1 घंटे के बाद में आपकी प्राइस यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो जो भाई लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं सीरियसली जीडीसी की करो फिर ओपन भर्ती की, पीओक्यू प्रैक्टिस सेट के लिए प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतर यहाँ पे रहने वाला है। यानी अभी आपको अपनी प्राइस लॉक कर लेनी है। जो आपको लिंक दिया हुआ है वहां पे जाना है, जिस नंबर से बुक करना है उस नंबर डालना है, वो सारी कुछ आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद में इस टाइम पे 12 से 1 के बीच में 27 जून को उसको आपको ग्रैब करना है, उसका फायदा आपको ले लेना है, उससे आपको बुक कर लेना है, उसी टाइम आपको पेमेंट करना है। तो ये सारी कुछ चीजें हो जाती है, और जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वहां से जाके इसको आप अभी अपनी प्राइस लॉक कर सकते हैं। 26 तारीख के बाद में आप जो अपनी प्राइस को लॉक नहीं कर पाओगे तो उस वहां पे आपकी जो डिस्काउंट है 349 में आपको पास करो, ये पास जो है आपको नहीं मिला करेगा, और इसके लिए आपको फिर ज्यादा पे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसको आप अभी जो लॉक कर लीजिएगा, और अभी यहाँ पे इस डेट को, इस तारीख को, इस समय पे आप कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नॉर्दर्न रेलवे से फिरोजपुर डिवीजन से यहाँ पे बहुत अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरीके से आरटीआई का जो है रिप्लाई यहाँ पे निकला है। तो देखिए इसमें 3 वैकेंसीज की जो है डिमांड की गई है। पहले में मैंने इसके ऑलरेडी वीडियो बनाया था नॉर्दर्न रेलवे को लेकर। यहाँ पे हुआ क्या है कि नॉर्दर्न रेलवे के हेडक्वार्टर से सवाल पूछा गया है कि स्टेशन मास्टर, जेई और ट्रेन मैनेजर की कितनी वैकेंसी यहाँ पे जीडीसी की आने वाली है। और जोन क्या करता है या फिर हेडक्वार्टर क्या करता है, सभी डिवीजनों से मांगता है कि आपके पास में इन तीनों कैटेगरी की कितने कितने पोस्ट खाली है। तो ऑलरेडी कई सारी जगह से डाटा आ चुका था, लेकिन 2-3 जगह से फिर से यहाँ पे डाटा नया आया है। तो देखिए फिरोजपुर से डाटा जो आया है, जेईसीएल की जो वैकेंसी है 3 बनी हुई है, जेईसीडब्ल्यू की 2 है, और आपकी जो है आपकी जे जो इलेक्ट्रिकल उसकी 1 है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस की 2 है, इलेक्ट्रिकल टीआरडी की 1 है, जेएसएनटी की 0 पोस्ट है, और स्टेशन मास्टर की कोई पोस्ट यहाँ पे खाली नहीं है। ट्रेन मैनेजर की 46 पोस्ट यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों इन सब के अंदर कहा जा रहा है कि इनका जो इंडेंट है ऑलरेडी प्लेस्ड कर दिया गया है, जिसमें ये नहीं बताया गया कि किस वैकेंसी में इनको प्लेस किया गया, यानी किस वैकेंसी के तहत इनको निकाला गया है। हो सकता है नई आपकी जो भर्ती आने वाली 2026 उसके अंदर इनको प्लेस किया गया, या जो है पिछली भर्ती के अंदर इनको प्लेस किया गया है। ये चीज इसमें क्लियर नहीं हो पाई। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि इसके नॉर्दर्न रेलवे के जितने भी डिवीजन है जो डाटा निकल के आ रहे हैं उसके आधार पे यहाँ पे जो कार्यरत कर्मचारी है उनके लिए एक शंका का विषय बना हुआ। क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, जेई स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, इनकी बहुत ही कम पोस्टें खाली बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए स्टेशन मास्टर की तो वैकेंसी है ही नहीं, लेकिन जो है पोस्ट है उनका भी ये नहीं पता कि पहले इंडेंट किया जा चुका है या फिर नई भर्ती जो आपकी आने वाली है उसमें इंडेंट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन मैनेजर की ठीक ठाक वैकेंसी देखने को मिल रहा है 46, जो कि हालांकि जो एम्प्लॉय वगैरह है उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद में देखिए एक और डाटा, ये हाँ आपका मुरादाबाद से। मुरादाबाद से जो है जीडीसी के अंतर्गत पीवे विभाग के जूनियर इंजीनियर के कुल 6 पद खाली है, जिसमें आपके यूआर के 3 है, 1 पद आपका ओबीसी का है, एसटी का, इनका 1-1 ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए यहाँ पे जेई पीवे का सिर्फ 6 पद खाली है मुरादाबाद डिवीजन से। इसके अलावा अतिरिक्त मुरादाबाद मंडल के किसी अन्य विभाग में जीडीसी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर के कोई भी पद रिक्त नहीं है। यानी यहाँ पे मुरादाबाद ने मना कर दिया कि हमारे पास में जेई के कोई भी पोस्ट यहाँ पे खाली नहीं है। तो जो भाई लोग जिनका जेई बनने का सपना था उनके लिए ये जो है एक बड़ी खबर हो सकती है कि अब यहाँ पे वैकेंसी आपको कम देखने को मिलेगी जेई की स्टेशन मास्टर की। इसके अतिरिक्त यहाँ पे लिखा है
मुरादाबाद मंडल में जीडीसी के अंदर स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर के कोई भी पद रिक्त नहीं है, यानी मुरादाबाद अपने इंडेंट अगर वैकेंसी आती भी है तो उसमें इंडेंट में ये यहाँ पे नील नील अपने पद यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ से बहुत ही कम वैकेंसी है मुरादाबाद डिवीजन से। इसके बाद में देखिए यहाँ पे आपका जो है ये नॉर्दर्न रेलवे का है अंबाला कैंट से। अंबाला कैंट से जो वैकेंसी है देखिए यहाँ पे कहा कि नो वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की कोई वैकेंसी अंबाला डिवीजन में खाली नहीं है, और कोई भी वैकेंसी स्टेशन मास्टर की, और सिर्फ एक वैकेंसी यहाँ पे ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे बताया जा रहा है अंबाला डिवीजन में। तो देखिए 3 कैटेगरी की पोस्टों में सिर्फ एक पद यहाँ पे खाली है ट्रेन मैनेजर का। तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर की, जेई की बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, हो सकता है न के बराबर वैकेंसी आपको देखने को मिले। इसके बाद में देखिए यहाँ पे एक और जगह से डाटा है आपका, ये है आपका उत्तर रेलवे के कार्यालय कारखाना प्रबंधक से, और इसके अंदर हालांकि कारखाने के अंदर पद स्वीकृत नहीं है, जेई का उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, और कारखाने के अंदर स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का कोई काम नहीं होता, तो वैकेंसी वैसे ही यहाँ से नहीं निकलेगी। इसके बाद में अगला जो है देखिए एक और आरटीआई का रिप्लाई है, ये है आपका वर्कशॉप से अमृतसर से। तो वर्कशॉप के अंदर जीडीसी के अंतर्गत कोई पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जेई के लिए, और ये पोस्ट आपकी स्टेशन मास्टर ट्रेन में यहाँ पे होती नहीं है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यूं कहूं मैं, नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं तो देखिए जो कर्मचारी नॉर्दर्न रेलवे के अंदर कार्यरत है उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न रेलवे से जितनी भी वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, जेई की, स्टेशन मास्टर को, ट्रेन मैनेजर की, यहाँ पे नए के बराबर वैकेंसी खाली है। तो अगर आपका नोटिफिकेशन जारी भी होता है तो उसके अंदर ये पोस्टें बहुत ही कम देखने को मिलेगी। हालांकि उम्मीद है कि एलपी की वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैक्सिमम जगह से जहाँ से नोटिफिकेशन है वहां सबसे ज्यादा एलपी की पोस्ट यहाँ पे जो देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हेडक्वार्टर लेवल पे जैसे कि आपका जेडब्ल्यू वगैरह की इनकी पोस्ट शामिल करते हैं, सीसीटीसी वगैरह की, क्योंकि ये जो आरटीआई हैं जितने भी, ये सिर्फ 3 पोस्टों को लेकर हैं, जेई है, ट्रेन मैनेजर है और स्टेशन मास्टर। इन तीनों की वैकेंसी बहुत ही कम है, न के बराबर है। तो जिन भाइयों का ये तीनों पोस्ट में जाने का जो एक तरीके से लक्ष्य या मन है, तो उन लोगों के लिए अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बाकी उम्मीद अभी भी बाकी है कि एलपी की वैकेंसी और भी कई सारे पद बचे हुए हैं टेक्नीशियन वगैरह, तो हो सकता है उनमें जो वैकेंसी यहाँ पे बनी हुई है और जब नोटिफिकेशन आया तो वैकेंसी आपको ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिले। जीडीसी की भर्तियों के तहत जो इंटरनल सारा कुछ काम यहाँ पे चल ही रहा है, जीडीसी की भर्तियां, और मैक्सिमम जोन से कुछ ही दिनों में आपकी जीडीसी की भर्तियां देखने को मिलने वाली है 1 बाय 1 करके। बस ये है कि वैकेंसी अगर ठीक ठाक आए तो काफी सारे भाइयों को यहाँ पे प्रमोशन में अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। बाकी एलपी की जो वैकेंसी है वो मैक्सिमम जगह से अच्छी यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि एलपी के कई सारे यहाँ पे पद खाली है, और जो भाई लोग आईटीआई वगैरह कर रखे हैं एलपी के लिए जो एलिजिबल है उनके लिए अच्छी खबर रहने वाली है कि सभी जगह से एलपी की वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। बाकी जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, और अच्छे से अच्छी बुक फॉलो करनी चाहिए, पीओक्यू प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। और सिलेक्शन अगर आप एक बार ग्रुप सी में आ जाते हो तो फिर आपके लिए यहाँ पे थोड़ा स्मूथ हो जाता है, सैलरी वगैरह आप लोगों की अच्छी खासी हाई को यहाँ पे हो जाएगी। तो सभी भाई लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा, जीडीसी की वैकेंसी जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगी। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आप सभी लोगों के साथ में साझा करूंगा। आपके पास में किसी भी जगह का आरटीआई रिप्लाई वगैरह जीडीसी का हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया, हमारे को डायरेक्ट यहाँ पे भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।